बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपना 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस जिसका हमने 5th लेसन स्टार्ट किया है और जिसके अल्हम्दुलिल्लाह से 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और उम्मीद है कि उसमें जो 2 कंसेप्ट बताए गए हैं जैसे कि हुकूमत और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने 5th लेसन के पार्ट 3 के तरफ। अब जो हमारा लेसन है उसका नाम है आज के दौर का भारत बेहतर हुक्मरानी। ठीक है, तो इसमें जो है ये गवर्नमेंट, अब आप बोल रहे होंगे कि ये फिर से क्यों आ गया गवर्नमेंट। तो देखो, हर एक लेसन की एक थीम होती है, हमने आपको ये इससे पहले भी कहा था, और उसी थीम के अतराफ ये पूरा लेसन होता है। अगर हम वो थीम को पकड़ लेंगे तो हमको वो लेसन बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे इस लेसन की थीम ही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसे कहेंगे ये हम लोगों ने देख लिया है कि ये लोगों का एक मजमुआ होता है जिसे गवर्न करने का इख्तियार होता है। ठीक है, और ये इख्तियार कौन देता है उसे? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जमहूरी तर्ज हुकूमत में अगर हम देखेंगे हमारे पास है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसके मुताबिक हुकूमत काम करती है। ठीक है, और ये जो होता है जो भी होता है यहाँ पर जो हुकूमत काम कर रही है तो एक मखसूस उसके साथ फ़िलासफ़ी के साथ ये काम करेगी। अब उसी तरह से दूसरी एक ख़ास बात ये होती है गवर्नमेंट की कि ये इनकी ज़िम्मेदारी जो होती है ये एक मखसूस जोग्राफियाई इलाक़े तक ही महदूद होती है। ठीक है, तो अब ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि सिर्फ सियासी पार्टी ही गवर्नमेंट बोलकर नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी मिसाल उसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए आसानी के लिए समझेंगे तो एक कंपनी हो गई, ऑफिस हो गई, फैमिली भी हो गई, ये भी एक अपने आप में एक छोटी सी गवर्नमेंट की ही शक्ल है। ठीक है, अब किस तरह से? अब फैमिली की मिसाल ले लेंगे। अब जो फैमिलीज़ होते हैं, हर एक फैमिली के अपने अपने एक क्या कहेंगे एक आइडियोलॉजी रहती है, एक उनकी थिंकिंग रहती है, उनके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। ठीक है, उसी रूल्स रेगुलेशन को के हिसाब से उस फैमिली का पूरा की पूरा इंतज़ामिया चलता है, उसको फैमिली मेम्बर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये कैसा रहेगा? वो उसी मखसूस फैमिली के हद तक ही महदूद रहेगा, वो दूसरी फैमिली के लिए नहीं रहेगा। वैसे ही ये गवर्नमेंट है, इनका भी एक जो हिंगे रहेंगे इन्हों आइन के मुताबिक, क़ानून के मुताबिक काम करेंगे, और ये भी कहाँ तक? एक मखसूस जोग्राफियाई इलाक़े तक, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मिसालों को समझते हुए चलिए आप लोग, तो आपको कैसा होगा कि ये जो कंसेप्ट है आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी लेक्चर हो रहा है आप इसको होने के बाद थोड़ा सा अपने जहन में इन एग्ज़ाम्पल के साथ कंपेयर करते हुए रिवाइज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी ये सुनते हैं आप तो उस टाइम पर नोटबुक और पेन भी साथ में रखिए, जो मेन पॉइंट होते हैं उसको नोट करते चलिए। तो इंशाल्लाह इसकी कैसा होगा, आपकी एनुअल की अच्छे से स्टडी भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हुकूमत के मेन 3 पार्ट से हम लोगों ने ये भी अच्छे से देख लिया था कि एक होता है मुखन्ना, दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी आमेला, और जुडिशरी। ठीक है, और उसी के साथ हमने देखा था हमारे पिछले लेक्चर में कि मजलिस आमेला के भी 2 हिस्से हैं, एक सियासी आमेला होती है, एक गैर सियासी आमेला। सियासी आमेला यानी एमएलए, एमपीज़ वगैरह जो होते हैं, और गैर सियासी आमेला में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए से चुन कर जाते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने आज के मेन पॉइंट पर। अब ये मेन पॉइंट है हमारा गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि हमने देख लिया गवर्नमेंट किसे कहेंगे, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। आमेला, मुखन्ना, अदलिया, ये तीनों को मिलाकर क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है, जिसमें कुछ लोगों का मजमुआ होता है जिनको क़ानूनी तौर पर लोगों का इंतज़ामिया, लोगों के लिए काम करने का उनको हक़ हासिल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं ये वाले पॉइंट पे, अब इसको तवज्जो से अच्छे से सुनिए। गवर्नेंस किसे कहेंगे? अब गवर्नेंस समझने के लिए, क्योंकि ये वर्ड आपके कान से गया होगा, आपने न्यूज़ में ये सुना होगा, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर ऐसी ख़ास तवज्जो नहीं दी होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये समझाने के लिए आपको एक सिंपल सी 2 मिसालें देते हैं, 2 सिचुएशन बताते हैं, तो जिससे आपको गवर्नेंस आखिर होता है क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पहली मिसाल, पहली सिचुएशन।
कि एक कोई बंदा है जो रास्ते से जा रहा है, कोई सफ़र के लिए निकला है, ट्रैवलिंग के लिए निकला है, ठीक है। तो कैसा हो गया, रास्ते में जाते वक्त उसका जो एक बैग है जिसमें उसके बहुत सारे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, वो किसी ने चुरा लिए, है ना। तो ये हो गया, यानी जा रहा है वो और उसका बैग चोरी हो गया जिसमें मेन डॉक्यूमेंट्स थे, और उन्हीं में से एक मेन डॉक्यूमेंट्स था पासपोर्ट। अब वो बंदा परेशान हो जाता है। अब उसको ये होता है कि इतना मेन डॉक्यूमेंट मेरा खो गया है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किस तरह से वो पासपोर्ट हासिल करे, ठीक है। यानी कि अब ये इतना सारा नॉलेज उसके पास नहीं है, उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ये करता है कि वो अपने एक फ्रेंड से कांटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि हमको परेशानी के वक्त कौन याद आते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड। तो वैसे ही वो बंदा जिसका बैग खो गया है, चुरा लिया गया है, तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उसको बताता है कि ऐसी ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई है, मेरा पासपोर्ट खो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो उसका फ्रेंड बताता है कि उसके लिए उसे जो एक है फलां फलां वहाँ ऑफिस में जाना होगा, वहाँ के ज़रिए से आपको आगे का काम करना होगा, ठीक है। तो वो पहले वो ऑफिस जाएगा, वहाँ इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी करना ज़रूरी है, यानी कि मालूमात हासिल करेंगे तो ही आगे का पता चलेगा। तो वो ऑफिस पर पहुँचेगा वो बंदा, वहाँ पर जो भी लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, उनसे वो क्वेश्चनिंग करेगा कि मुझे किस तरह से मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा पासपोर्ट खो चुका है, अब मुझे उसे वापस हासिल करने के लिए क्या करना है। तो वहाँ पर वो लोग कहेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी है लाकर यहाँ पर जमा करने होंगे, आधार कार्ड हो गया, आपका टीसी, जो कुछ भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ज़ेरॉक्स लाकर आप यहाँ पर हमारे पास सबमिट कर दीजिए, वो बताएंगे। तो उस तरह से वो बंदा वहाँ पर ले जाकर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी होते हैं वो दे देगा, ठीक है। तो उसका नतीजा ये होगा कि वो कहेंगे हाँ आपको आपका 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा, और वो पासपोर्ट 15 दिन में पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से उस बंदे को मिल जाता है, ठीक है। यानी दूसरा पासपोर्ट उसको इशू कर दिया गया। तो ये यहाँ पर यानी ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो मतलब उसका पासपोर्ट खोने से लेकर उसको हासिल होने तक का जो कुछ भी उसने प्रोसेस रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गवर्नेंस कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया कि एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या करें क्या नहीं, उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम उसको अब किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करने का उसे रास्ता मिला, रास्ता मिल गया, उसका नतीजा ये हुआ उस बंदे को उसका पासपोर्ट हासिल हो गया। तो ये जो प्रोसेस से उसे जो जाना पड़ा इसे कहेंगे गवर्नेंस। यानी कि पासपोर्ट आज खो गया और कल जाकर वहाँ पर मांग लेंगे तो वो मिल जाएगा, नहीं, बल्कि इसके लिए एक तरीक़ाकार बना दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब कुछ बता दिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसे ऐसे करना होगा, फिर आपको आपकी जो चीज़ खो गई, पासपोर्ट खो गया, वो आपको हासिल हो जाएगा। समझे आप, ये प्रोसेस जो था, ये जिस तरह से वो गया, इसको बोलेंगे गवर्नेंस, समझे। इसी तरह से एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं हम कि एक जिस तरह से हमने कहा कि हम हुकूमत की मिसाल कंपनी भी ले सकते हैं, तो वैसे एक कंपनी है। अब कंपनी में बहुत सारे काम करते हैं और एक टीम होती है, टीम का एक हेड होता है। तो अब जो कंपनी का जो मेन है बॉस, वो जो टीम का हेड है उसको ये कहता है कि आपको एक साल में इतना इतना जो कुछ भी है कंपनी के लिए फ़ायदा हासिल करना है, एक टारगेट दे देता है कि हमारे को इतना प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो अब नतीजा ये होगा कि जो भी टीम का जो हेड है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, कोशिश करेगा अपनी टीम के साथ कि वो जो उसने बताया है, कंपनी के जो बॉस ने हमको टारगेट दिया है, उसे हासिल करने के लिए अलग अलग तरीक़े से वो पूरी टीम काम करेगी। और नतीजा ये होगा कि एक साल होने के बाद उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लेंगे और नतीजा जो भी टीम के लोग हैं उनको प्रमोशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे कैसा है, अब ये भी जो गए उन्होंने जो कंपनी का जो टारगेट तय था तो उसके लिए भी उनको कैसा करना पड़ा, ये पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करना पड़ा, प्रॉफिट कहाँ से हासिल हो सकता है उसके बारे में सोचना पड़ा, उस तरह से लोगों के साथ डील करना पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि वो जो टारगेट था उन्होंने उसे हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये जो रास्ता था, ये साल भर जो कोशिशें थी, जिस तरह से उन्होंने की, ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गवर्नेंस,
ठीक है। अब गवर्नेंस की एक और मिसाल अगर आपको देखो, यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं ये रास्ते, ठीक है। एक रास्ता कैसा है, बहुत अच्छा है, क्लीन है, और दूसरा रास्ता कैसा है, खड्डों भरा है। तो हुकूमत क्या करती है, हुकूमत का काम ये होता है कि उसने एक बिल निकाल दिया, रोड बनाने का बिल। अब गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया, लेकिन रोड मुकम्मल जो पूरा हुआ, जो प्रोसेस हुआ, ये काम किससे हुआ, गवर्नेंस से हुआ। अब ये रोड अच्छी बनी या बुरी बनी, ये इस पर मुनहसिर होती है कि गवर्नेंस कैसी है, बैड गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस है। समझे आप, गवर्नेंस किसे कहेंगे, गवर्नेंस प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है, सब कुछ करती है, रास्ता बना देती है। गवर्नेंस उसको अमल में लाती है, उसको अमली तौर पर अमल में लाने का काम गवर्नेंस का होता है। तो इसलिए बहुत बारी कैसा होता है कि गवर्नमेंट जो है अच्छे अच्छे तो काम कर दे, पॉलिसीज़ तो बना देती है, अगर वो गवर्नेंस अच्छी नहीं रही, उसको अच्छे से अमल में नहीं लाया गया, तो नतीजा ये होता है कि वो गवर्नमेंट जो होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, समझे आप, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया, गवर्नेंस किसे कहेंगे। अब ये जो है गवर्नेंस का जो रहता है, बस इतना शॉर्टली समझ जाइए कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसके पूरे रास्ते बता दिए गए हैं, एक प्रोसेस होता है, और जो लास्ट वाला जो टारगेट है उसको अचीव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे गवर्नेंस। यानी कि मकसद तय होता है। हाँ, पासपोर्ट खो गया था, उस मिसाल में लास्ट में मकसद तय है कि हमको पासपोर्ट हासिल करना है। वो हासिल करने के लिए जो कोशिश की गई, जिस जिस रास्ते से मतलब गए, तो वो क्या था, गवर्नेंस थी। उसी तरह से जो सेकंड मिसाल में था कि जो कंपनी ने जो एक टारगेट दे दी थी, वो टारगेट मकसद तय था, वो हासिल करने के लिए जो कोशिशें हुई, जिस रास्तों को अपनाया गया, उसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गवर्नेंस कहेंगे। ठीक है ना, यानी हुकूमत हुक्मरानी करती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहेंगे कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। ये प्रोसेस है, ये यहाँ पर भी वही बताया गया है। आपके लिए है डेफिनेशंस, अगर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी आपको जो समझाया वही इसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो तो खैर आपके टेक्स्ट बुक में तो उसके बारे में कुछ उतना ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता दे रहे, आपको आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके क्या कहेंगे ये एक यूज़फुल साबित हो सकता है। तो अब गवर्नेंस तो हमको समझ गया, एक प्रोसेस है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये भी समझ लिया, ये इंतज़ामिया है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है ये थोड़ा सा देख लेंगे, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, हुकूमत का काम है कानून साजी करना, हुकूमत का यानी कि मुखन्ना जो होता है कानून बनाता है, आमिला पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, अदलिया इंसाफ करता है। ठीक है, अब ये तीनों के काम अगर हम एक साथ देखेंगे जो आइन के मुताबिक होते हैं, तो ये तीनों के काम क्या हो गए, ये पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, इंसाफ करना, ये हो गया गवर्नेंस का काम। ठीक है, अब इनको, अब यानी कि मुखन्ना ने कानून बना दिया, अब इसको लागू कौन करेगा, जो है ग्राउंड लेवल पर, जो है ज़मीनी लेवल पर, इसको अमल में कौन लाएगा, आमिला ने पॉलिसी बना दी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखेंगे एक मुखन्ना का कानून की मिड डे मील जो खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूल में, ये कानून बन गया है, लेकिन इसको अमल में कौन लाएगा, अदलिया ने सज़ा देने या जो मुआवजा देने का है ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन अमल में कौन लाएगा। तो अब ये सब जो है अमल में लाने का जो काम होगा, तो ये सब कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। समझे, यानी कि हुकूमत कानून बनाएगी, हुकूमत जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसको अगर ग्राउंड लेवल पर लाना है तो यहाँ पर हमको एडमिनिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। गवर्नेंस जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बग़ैर अधूरी है। ठीक है, यानी कि हम कोई भी हुकूमत, यानी कि हुकूमत जो है या सरकार का काम अगर एक लाइन में अगर हम समझेंगे, तो जहाँ उनका काम ख़त्म होता है वहाँ इंतज़ामिया का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी हुकूमत ने जहाँ पर बना दिए पॉलिसी वगैरह सब कुछ बना दिया है, अब उसको अमल में लाने का जब काम आता है तो वहाँ इंतज़ामिया का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस भी बता दी गई है कि कुछ कानून बनाए जाते हैं, ये जो काम किया जाता है, जो नुमाइंदे चुन कर देते हैं अवाम, उनके ज़रिए से किया जाता है, उसको कहते हैं हम गवर्नेंस। पॉलिसी बनाई, ठीक है, एग्ज़ाम्पल
आपका पासपोर्ट का जो था दिया हुआ खो गया, तो वो हासिल करने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है, ये बनाया किसने है? गवर्नेंस ने बनाया है। ठीक है, अब उनको अमल में लाना, अवाम तक पहुंचाना, उसको अमली तौर पर उसको लागू करना, ये काम किसका है? इंतज़ामिया का है। ठीक है, अब वो जो पासपोर्ट खो गया, उसी की मिसाल को ले लो। क्या वो वहाँ पर वो बंदा वो जाकर वो एमएलए के पास, एमपी के पास, किसी लीडर के पास जाकर बताएगा कि मेरा ये पासपोर्ट खो गया, मुझे दे दो? नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या रहेंगे? ऑफिसर लोग रहेंगे, उनके पास उसे जाना पड़ेगा, उन रिलेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे, तो वो लोग उसका पासपोर्ट हासिल करने का जो कुछ भी प्रोसेस है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये होंगे इंतज़ामी ऑफिसर्स। इनके ज़रिए से वो जो क़ानून बना था, जो प्रोसेस बना था, वो अमल में आएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो देखो सिंपल है, देखो हार्ड नहीं है कुछ भी। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा ना, तो इसको थोड़ा सा वापस से वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए, इंशाल्लाह आपको एकदम आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पर जो बताया वाला है शासन यानी गवर्नेंस, प्रशासन यानी इंतज़ामिया। तो अब शासन और इनमें दोनों में फ़र्क, कि किसी भी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है, यानी हुकूमत जो बनती है उसको हम क्या कहेंगे? हुक्मरानी, गवर्नेंस कहेंगे। और सरकार द्वारा यानी हुकूमत के ज़रिए जो फैसले ले लिए गए हैं उनको लागू करने, अमल में लाने का काम कौन करती है? इंतज़ामिया। फिर उसके बाद सेकंड फ़र्क देखो, शासन किसी व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा चलाया जाता है, यानी जो एमएलए, एमपीज़ वगैरह जो चुन के जाते हैं उनके ज़रिए से। और प्रशासन कई संस्थाओं का गठन होता है, यानी यहाँ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, यानी इंतज़ामिया में ये अलग अलग आएंगे। एक छोटा आंगनवाड़ी जो होती है, जो देखे होंगे आप लोगों ने, हर महल्ले में होती है छोटे बच्चों के लिए, ये भी एक इंतज़ामिया है कि बच्चों तक के एजुकेशन पहुँचे, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो ऐसा अलग अलग उसके तंजीमों के ज़रिए से काम होता है। अब देखो यहाँ पर जो होता है कि जमहूरियत में जो गवर्नेंस करने वाले जो लोग होते हैं उनका सिलेक्शन किसके ज़रिए से होता है? अवाम के ज़रिए से। और यहाँ पर जो होते हैं इनका तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए से होता है, और इनको गवर्नेंस जो होती है इख्तियारात देती है, यानी पोस्ट देती है। ठीक है, कि किसको कहाँ पर रखना है। फिर यहाँ पर जो है गवर्नेंस जो होती है पॉलिसीज़ बनाती है, और ये जो होती है इंतज़ामिया इनको अमल में लाती है। और एक मेन चीज़ कि जमहूरियत में जो गवर्नेंस होती है ये अवाम को जवाबदाह है, क्योंकि इसे अवाम ने चुना था। ठीक है, और यहाँ पर इंतज़ामिया जो होता है वो किसको जवाबदाह होता है? गवर्नेंस को। समझ गए आप लोग क्या है दोनों में फ़र्क? गवर्नेंस किस तरह से है? गवर्नेंस जो होती है अमल में हुकूमत, एक होता है हुकूमत, हुकूमत क्या करती है? हुक्मरानी करती है। हुक्मरानी के लिए उसे क्या करना पड़ता है? अलग अलग क़ानून, क़ायदे, पॉलिसीज़ बनाती है, पूरा तरीक़ेकार बना देती है, गवर्नेंस कर लेती है। और ये गवर्नेंस जो बन गया है, अब इनको सब कुछ को अमल में लाने के लिए इंतज़ामिया होती है। देखो यहाँ पर बताए वाला है किस तरह से लेजिस्लेशन, क़ानून बन रहा है, पॉलिसी बन रही है, स्ट्रेटजी यानी किस तरह से उसे अमल में लाना है, पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसका नतीजा है क्वालिटी अश्योरेंस, यानी इस तरह से गवर्नेंस एक सर्कल में काम करती है। अगर क्वालिटी आ गई, अच्छे से रहा, तो जिस तरह से यहाँ एक स्माइली दिख रहा है बड़ा सा, वैसे स्माइली सब लोगों के चेहरे पर आएगा, यानी सिटीजन्स के, अगर काम गवर्नेंस अच्छा की तो। ठीक है, तो इसका यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंतज़ामी अफ़सर की अगर हम एक मिसाल ले लेंगे चलते चलते, कि एक कलेक्टर होता है, ये इंतज़ामी अफ़सर है। क़ानून तो पास हो गया है, हुकूमत ने क़ानून पास कर दिया है, गवर्नेंस जो है पॉलिसी बना दी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इसको पूरे ज़िले पर लागू करना, इसको ज़मीनी लेवल पर अमल में लाने की ज़िम्मेदारी हर ज़िले में कलेक्टर की होती है। ठीक है, ये होता है इंतज़ामी अफ़सर। तो इस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गवर्नेंस, इंतज़ामिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गवर्नेंस है तो इंतज़ामिया भी होना ज़रूरी है, बिना इंतज़ामिया के गवर्नेंस नहीं हो सकता। इससे पहले भी हमने आपको इंतज़ामिया के एक एग्जाम्पल दिए थे घर के फंक्शन की। तो ये इस पर से आप समझो कि मुल्क का अगर इंतज़ामिया चलाना है, मुल्क का पूरा नज़्म ज़ब्त रखना है, तो एक बड़ा सा इसके लिए एक इंतज़ामिया का क्या कहेंगे स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस तरह से ये होता है गवर्नेंस। अब इसके आगे के लेक्चर में हम इसके आगे वाले पॉइंट देखेंगे, अब वो आपको और इजी जाएंगे, ये अगर आपके समझ में आ गया हो तो। ठीक है ना? तो चलिए फिर इंशाल्लाह आगे का लेक्चर हम जल्द ही डालेंगे। और चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।